क्यों एक भारतीय ने बुर्ज खलीफा से कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी 108वीं मंजिल से एक व्यक्ति ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी और जब उसकी मौत के कारण का पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा साल दर साल छोटी होती जा रही है और साल 2035 तक इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। क्या ये बात वाकई में सच है? क्या वाकई में बुर्ज खलीफा छोटा हो जाएगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। बस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन जब बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था तो उसका डिजाइन भी पूरा नहीं हुआ था। यानी कि डिजाइन पूरा होने से पहले ही बुर्ज खलीफा को बनाने का काम शुरू हो चुका था। खैर, ये बात तो अधिकतर लोगों को मालूम है, लेकिन जब बात शुरुआती समय में बुर्ज खलीफा की डिजाइनिंग का काम चल रहा था तो उस समय इसकी ऊंचाई ताइवान की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपेई 101 से सिर्फ 10 मीटर ऊंचा रखा गया, क्योंकि उस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपेई 101 ही थी जिसकी लंबाई 508 मीटर थी। लेकिन दुबई के शेख को तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनानी थी, इसलिए उन्होंने अपने इंजीनियर से साफ कह दिया था कि बुर्ज खलीफा की लंबाई को कम से कम 518 मीटर होना चाहिए। लेकिन जब आर्किटेक्ट ने अपना गणित लगाया तो उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर बिल्डिंग की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है, जिसकी मदद से ना सिर्फ 518 मीटर बल्कि उससे भी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इस बात का पता लगते ही दुबई की गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया, उनसे अप्रूवल लिया गया और शुरुआत में तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई 725 मीटर तय कर दी गई, लेकिन देखते ही देखते इस बिल्डिंग को 800 मीटर ऊंचा बना दिया गया और फिर अंत में इसे 825 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया। यानी कि उम्मीद से करीब 300 मीटर ज्यादा ऊंचा इस बिल्डिंग को बनाया गया और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया बिल्डिंग की मजबूत नींव की वजह से। वैसे नींव का मजबूत होना तो बनता ही था, क्योंकि इस बिल्डिंग में जिस कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था उसे 25 अलग अलग चीजों से मिलाकर बनाया गया था, ताकि दुबई की झुलसा देने वाली गर्मी में कंक्रीट सूखे ना, और इसके लिए कंक्रीट को बुर्ज खलीफा की ऊपरी इमारतों में लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ के रूप में भेजा गया। इसके पहले जिस कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा था वो बिल्डिंग में जाने से पहले ही जम जाती थी। जब बुर्ज खलीफा 725 मीटर की ऊंचाई तक बनकर तैयार हो चुका था तो इसके ऊपर नॉर्मल लोगों का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे तेज हवाएं मुश्किल खड़ी कर रही थी। ऐसे में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और इस तरह के मुश्किल काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने के लिए अलग अलग देशों से लेबर को बुलाया गया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर बिना डरे काम को अंजाम दे सकें। बुर्ज खलीफा को बनाने में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे वो लगभग अलग अलग देशों से थे, इसलिए एक दूसरे के साथ बात करने के लिए ये लोग अधिकतर इशारों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इतनी ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो बनकर तैयार हुई उसमें क्या किसी भी वर्कर की मौत नहीं हुई? तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि दुबई अपने यहाँ होने वाली मौतों के आंकड़े को किसी के सामने क्यों रखेगा। पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 4 वर्कर्स बुर्ज खलीफा को बनाते समय मौत के आगोश में चले गए थे, लेकिन ये केवल आंकड़े हैं। अगर असल मायनों में देखा जाए तो मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ तो इसके ऊपर ग्लास पैनल लगाने की बारी आई। जिस कंपनी को बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई, जिसके बाद बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने के लिए दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पर मुश्किलें यही नहीं थमी। जब पहली बार बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाए गए तो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर करीब 100 डिग्री के बराबर हो गया, क्योंकि दुबई जैसी गर्म जगह पर सूरज से आने वाली गर्मी को ये नॉर्मल ग्लास रोक नहीं पा रहे थे। जिसके बाद कंपनी ने बुर्ज खलीफा के ऊपर एक ऐसा ग्लास पैनल लगाने का आइडिया खोज निकाला जिसके अंदर 2 लेयर थी। इस ग्लास पैनल में जो लेयर बिल्डिंग के बाहर की तरफ रखनी थी उसके ऊपर सिल्वर कोटिंग कर दी गई, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज ग्लास पर पड़ते ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। वहीं ग्लास के अंदर वाले हिस्से में टाइटेनियम की कोटिंग की गई, ताकि सूरज की गर्मी बिल्डिंग के अंदर जाने की सोच भी ना पाए। और दोस्तों, बुर्ज खलीफा में जो ऑब्जर्वेशन डेक है ना, जिस पर खड़े होकर आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं, उन ऑब्जर्वेशन डेक के दरवाजों पर विंड ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए, ताकि ये पता चल सके कि दरवाजों को खोलना है या फिर नहीं।
क्योंकि अगर बाहर की तरफ हवाएं चल रही होंगी तो ऑब्जर्वेशन डेक पर कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुबई में तेज हवाओं के साथ साथ धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा आती है। यही वजह है कि ऑब्जर्वेशन डेक के दरवाजों पर इस विंड ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना सामने ना आए। दोस्तों, पूरे बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में 17,000 दरवाजे हैं ताकि किसी इमरजेंसी आने पर बिल्डिंग के हर फ्लोर में बने इमरजेंसी चैम्बर की मदद से लोगों की जान बचाई जा सके। साथ ही साथ बिल्डिंग में इमरजेंसी लिफ्ट भी बनी हुई है जिसमें सफर करके मुश्किल से मुश्किल हालातों से निकला जा सकता है। और ऊपर से ये जो इमरजेंसी चैम्बर है ना, ये इतने सुरक्षित हैं कि ना ही इनमें आग लगती है और ना ही किसी भी तरह की गैस वगैरह इसके अंदर जाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई बुर्ज खलीफा में लोगों की सुरक्षा के लिए कितने तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, बुर्ज खलीफा में ना केवल लोगों की सुरक्षा के इंतजाम में बल्कि लोगों की सुविधा के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। तभी तो बुर्ज खलीफा की किसी भी फ्लोर के ऊपर वाली फ्लोर का टेम्परेचर नीचे वाली फ्लोर से 6% ज्यादा ठंडा होता है। अब कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो आया होगा कि भाई बुर्ज खलीफा जैसी इस बड़ी इमारत में कितनी लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पूरी बिल्डिंग में 36 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। अब इतनी बिजली से तो 20,000 लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाई जा सकती है, लेकिन नहीं, इतनी बिजली अकेले बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल की जाती है। वैसे इतने सारे खर्चे और मेहनत के बाद एक चीज तो है, ये इमारत इतनी बड़ी है कि इसकी ऊंचाई को करीब 100 किलोमीटर की दूरी से भी आराम से देखा जा सकता है। और ये दुनिया की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है। फिर चाहे इसका दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टाइल स्ट्रक्चर हो या फिर इस बिल्डिंग में दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लोर्स मौजूद हों। उसके अलावा दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड फ्लोर्स भी बुर्ज खलीफा में ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन डेक वाली बिल्डिंग भी बुर्ज खलीफा ही है। इसकी ऊंचाई तो दुनिया में सबसे ज्यादा है ही है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी बिल्डिंग के रूप में पेश करती हैं। इसीलिए हर कोई इस नायाब बिल्डिंग में वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी तो तब हुई जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ और उसके कुछ ही समय के बाद 108वें मंजिल से एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय था। हालांकि उस भारतीय व्यक्ति ने खुदकुशी क्यों की, इसके दो अहम कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि उस व्यक्ति का अपनी बीवी के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, जिससे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति अपने काम से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि इसने मौत को गले लगा लेना सही समझा। अब असली सच क्या है ये तो वो व्यक्ति ही जाने, लेकिन एक ऐसा सच जरूर है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, और वो ये है कि क्या आने वाले सालों में बुर्ज खलीफा की लंबाई छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ शायद ही कोई होगा, क्योंकि किसी भी इमारत का साइज कभी भी अपने आप छोटा नहीं हो सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाने की तैयारी दुनिया भर में चल रही है। फिर चाहे वो चाइना हो या अमेरिका, हर देश अपनी तरफ से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और दुबई भी बुर्ज खलीफा से ऊंची इमारत बनाने की फिराक में है। ऐसे में बुर्ज खलीफा की ऊंचाई छोटी नहीं होगी, लेकिन हाँ, इससे ऊंची इमारतें आपको भविष्य में देखने को जरूर मिलेंगी। बाकी आपका इस बुर्ज खलीफा के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।